गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सभी बच्चे? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई फाइन, थैंक यू। ओके। एंड वाई थैंक यू। यस। अब बच्चे आज हम इंग्लिश का, ठीक है, आपका भी इंग्लिश का पीरियड है, तो हम उसमें कॉन्सोनेंट ब्लैंड्स करेंगे। ओके, कॉन्सोनेंट ब्लैंड्स। हाँ जी बच्चे, आपको कल है पिछली क्लास में सभी को कॉन्सोनेंट बताया गया था, क्या होता है ना। कॉन्सोनेंट क्या होता है मुझे बताओ, किसको पता है कॉन्सोनेंट? यस, हाँ जी, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, क्या होता है कॉन्सोनेंट? हाँ जी, किसको पता है? पिछली क्लास में कराए गए थे ना बच्चे आपको कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। किसको आता है बोलो। हाँ जी, मैम जिसके आगे ऐसा यस, बी सी डी, हाँ जी ये हो गए। वेरी गुड जपनी। और किसको पता है कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? हाँ जी अमरिंदर। हाँ जी बच्चे, कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं जिसमें हम 5 जो वॉवल्स दिए होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर जो लेटर्स रह जाते हैं ए बी सी के, वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। 5 वॉवल्स को छोड़कर ए टू जेड तक है ना, जो लेटर्स रह जाते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट जैसे बी सी डी, ये सारे क्या आ गए, कॉन्सोनेंट आ गई। ओके, अब हम करेंगे कॉन्सोनेंट ब्लैंड्स। बच्चे इसका मीनिंग होता है 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स कैन बी ज्वाइंट टू मेक डिफरेंट साउंड्स। 2 या 2 से ज्यादा जब कॉन्सोनेंट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, वो एक अलग डिफरेंट साउंड निकालते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंड्स। Such blends can be used to begin or end words. कुछ ब्लैंड्स होते हैं बच्चे जो वर्ड है ना, हम एक शब्द लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में यूज होते हैं, और कुछ क्या है उसके एंड यानी कि लास्ट में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट देखो, एस प्लस डब्ल्यू। देखो एक एस है जो वो भी एक सिंगल लेटर है ना, और जो डब्ल्यू है वो भी एक सिंगल लेटर है। अब जब ये दोनों, ठीक है, ये एस एंड डब्ल्यू ये अलग अलग है ना, एक एक लेटर है, जब ये दोनों क्या है, ज्वाइंट हो जाएंगे, हम इनको इकट्ठा लिख देंगे, जैसे क्या लिख दिया, एस डब्ल्यू, क्या, तो ये कौन सा वर्ड बन गया, स्व। अब देखो, जब हम इनको अलग अलग बोलते हैं, जैसे एस बोलते हैं और अकेले डब्ल्यू को डब्ल्यू बोलते हैं ना, एस और डब्ल्यू हो गया। लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, स्व। तो ये कि न्यू क्या बन गया, साउंड बन गया है ना, डिफरेंट साउंड दे रहा है हमें। एस प्लस डब्ल्यू मिलकर क्या बन गए, स्व। एस डब्ल्यू मिलकर क्या बन गए, स्व। ठीक है। अब ये देखो, अगर ये स्टार्टिंग में है ना, एज इन, जैसे कि स्विम, स्विम, इसमें एस डब्ल्यू देखो स्टार्टिंग में लगा हुआ है ना, ये ब्लैंड की क्या है, वर्ड की क्या है, स्टार्टिंग में लगा हुआ है एस डब्ल्यू, उसके बाद क्या है, आई एम, स्विम, स्विम। ठीक है, एक न्यू वर्ड बन गया स्विम। जैसे और कोई वर्ड हम लिखते हैं इसमें, स्वीट, है ना, एस
WEET स्वीट। स्वीट में भी देखो स्व है ना, स्वीट स्व है ना, सबसे क्या है बिगन यानी कि स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ऐसे ही अगर और वर्ड देखें, S प्लस H, देखो S ये अलग है ना, H ये अलग है, अगर एक एक लिखते हैं, लेकिन जब हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है SH, श, क्या बन जाता है ये श। ऐसे ही इसकी एग्जांपल जैसे शूज, ये देखो शूज भी दिया हुआ है ना, शूज। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है W प्लस H, अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग आवाज आती है, W की W है ना प्लस H, लेकिन अगर हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये एक न्यू क्या बन जाता है साउंड, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड है जो हमें मिलता है WH, क्या बन गया ये व। अगर हम इनको इकट्ठा लिखते हैं तो क्या बन जाता है ये व। जैसे इसकी एग्जांपल बेल, देखो ये क्या है WH आगे आगे ना ब है ना, बेल, क्या बन गया इसका एक न्यू वर्ड बेल। अगर हम कुछ और लिखते हैं जैसे वीट वट है ना, उसमें भी क्या है इन वर्ड्स में ये आगे आता है। तो बच्चे ये वो ब्लैंड्स हैं जिनके स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं ये वाले वर्ड, जैसे स्विम था है ना, इसमें देखो S प्लस W, ये अलग अलग है, S अलग है W अलग है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो एक न्यू क्या बन जाता है ये स्व। SW को इकट्ठा लिख देते हैं तो क्या बन जाता है स्व। जैसे कि एग्जांपल स्विम, स्विम में देखो है ना, ये क्या है जो SW है वो आगे आ गया है ना, स्टार्टिंग में लग गया स्विम। ऐसे ही नेक्स्ट S प्लस H, अगर इनको हम ज्वाइंट करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, तो ये क्या बन गया श, ठीक है। जैसे एग्जांपल शूज, शूज में भी SH क्या है देखो आगे लग गया है ना ब्लैंड्स में। अब नेक्स्ट देखो S प्लस H, ठीक है। इसकी और एग्जांपल जैसे शिप शॉप, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है W प्लस H, ये अलग अलग टू वर्ड है ना, जब हम इनको इकट्ठा ज्वाइंट करके लिखते हैं WH को, तो ये ब की साउंड देता है, किसकी आवाज निकालता है ब। जैसे बेल, बेल में देखो WH है ना स्टार्टिंग में लग गया, तो हैज इन बेल। ये देखो आपको फोटो भी दी गई है साथ में बेल की भी, शूज की भी। स्विम, स्विम क्या होता है तैरना, ये देखो ये बुआया है ना पानी में तैर रहा है स्विम। ये वो वर्ड्स थे बच्चे जो ब्लैंड्स, ठीक है, वो वाले ब्लैंड्स जो वर्ड्स के स्टार्टिंग में यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो वाले ब्लैंड्स जो वर्ड के क्या है लास्ट में यानी कि एंड में यूज होते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके एंड में जो, ठीक है, वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि वैसे ही देखो अलग अलग करके दिया हुआ है CH है ना, ये टू लेटर्स है, एक C है एक H है, लेकिन जब हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, जैसे ये C प्लस H CH, तो ये कौन सी साउंड निकालता है च, ठीक है। जब अलग अलग होते हैं देखो टू वर्ड्स है ना, टू साउंड आ रही है, एक C की आ रही है एक H की आ रही है, लेकिन जैसे ही हमने इनको ज्वाइंट करके लिख दिया, इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये कौन सी डिफरेंट साउंड निकालता है च, क्या बन जाता है ये च। जैसे एज इन बेंच, बेंच, ये देखो CH लास्ट में आ गया है ना, जो हमने बेंच वर्ड लिखा है उसके क्या है जो हम न्यू साउंड निकली थी च की, वो उसके लास्ट में आ गया बेंच। अब ये देखो बेंच की आपको फोटो भी दी गई है साथ में है ना, ये क्या है बेंच, ओके। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो T प्लस H, अब जो T है उसका साउंड अलग है T, और H का साउंड क्या है अलग है H है ना, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, T प्लस H, हमने इनको इकट्ठा लिख दिया TH,
तो ये किस साउंड, कौन सा साउंड निकालता है? थ। तब ये क्या बन जाता है? थ। अगर अलग अलग लिखते हैं तो एक टी की साउंड देता है, एक एच की, लेकिन जैसे ही हमने इनको टी एच को ज्वाइंट कर दिया तो ये किसकी साउंड दे रहा है? थ। ठीक है, जैसे एज ए न्यू वर्ड क्या बनेगा? माउथ। देखो थ लास्ट में आ गया ना, थ, माउथ। ठीक है, ये देखो आपको माउथ की फोटो भी दी गई है साथ में। ये क्या है? माउथ, यानी कि मुंह। ऐसे ही लास्ट देखो, एन प्लस जी, है ना, ये अलग साउंड है एन, और जी अलग साउंड है, लेकिन जैसे ही हमने इनको क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर, तो क्या बन गया ये? एन जी। ठीक है, तो अब एन प्लस जी कौन सा साउंड दे रहा है जब ज्वाइंट करके? नग। कौन सा? नग। एज इन क्या बन गया? रिंग। रिंग के देखो एन जी लास्ट पे आ गया ना, रिंग। जैसे कोई और वर्ड, किंग, है ना, राजा होता है किंग, उसके भी देखो एन जी लास्ट पे आता है। ऐसे ही रिंग, ये देखो आपको साथ में रिंग की फोटो भी दी गई, रिंग। ओके, ये बच्चे आपके ब्लैंड्स हैं, जो क्या है, कुछ ब्लैंड्स जो है आगे यूज होते हैं वर्ड के, और कुछ क्या है पीछे यूज होते हैं। ठीक है, जो कुछ स्टार्टिंग में एंड कुछ एंड में यूज होते हैं। जो स्टार्टिंग में यूज होते हैं वो देखो, है ना, हमने पहले किए थे, एस प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जैसे कि स्विम, एस प्लस एच, तो क्या बन गया था? शूज। शूज के भी देखो, है ना, स है जो वो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। ऐसे ही बेल के डब्ल्यू एच ब, वो कहाँ यूज हो रहा है? स्टार्टिंग में। और जो लास्ट पे यूज हो रहे थे वो कौन से थे? ये देखो ब्लैंड, सी एच, च, बेंच, है ना, लंच, हम बोलते हैं ना लंच, चिन। ठीक है, बेंच, ये वर्ड्स क्या थे? ब्लैंड्स, जो वर्ड के पीछे यूज हो रहे हैं, ठीक है, एंड पे। ऐसे थ, माउथ, टीथ, देखो है ना, ये वर्ड्स है, जो साउंड है वो क्या है वर्ड के एंड पे यूज हो रहा है। जैसे नग, रिंग, किंग, ये भी देखो, है ना, हंग, हैंग, ये क्या है? साउंड, जो ब्लैंड्स है वो वर्ड के एंड पे यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं। ये देखो, जैसे हम पहले करेंगे च, सी एच, च साउंड करेंगे, है ना, उसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रीड अलाउड दीज वर्ड्स विद द साउंड ऑफ च, जिनको हम रीड करेंगे अभी, जिसमें क्या है, च के वर्ड्स कुछ बिगनिंग च साउंड एंड एंडिंग च साउंड। इसमें कुछ च के वर्ड हैं जिनमें ब्लैंड्स आगे यूज हो रहा है, और कुछ ब्लैंड्स हैं जो वर्ड्स के, ये देखो, पीछे यूज हो रहा है, ये वाले है ना, एंड पे यूज हो रहे हैं, और जो इधर वाले हैं बिगनिंग वाले, वो ब्लैंड साउंड, ठीक है, वर्ड्स के आगे यूज हो रहे हैं। बिगनिंग, ये देखो बिगनिंग च साउंड, जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं, जैसे कि क्या बन गया वर्ड चिन, इसमें जो ब्लैंड है सी एच, है ना, वो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, चिन। और वर्ड चैट, चिट, चैप, चॉप, च्यू, चाट, चेस्ट, चाक, ये वाले कौन से थे? जो क्या है ब्लैंड, वर्ड के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। अब वो वाले वर्ड्स देखो, एंडिंग च साउंड, जो क्या है एंड पे यूज हो रहा है ब्लैंड।
जो भी हमने ब्लैंड्स रीड किए थे उसमें से च है जो एक ब्लैंड है जो वर्ड के क्या है एंड पे यूज हो रहा है, जैसे रिच, सच, मच, लंच, बेंच, वॉच, कैच, टीच, टच। टच, ये देखो जो है ना च की आवाज आ रही है, जो च की साउंड आ रही है वो वर्ड्स क्या क्या है पीछे, यानी कि एंड से आ रही है। और इसमें जैसे चाक, देखो जो ब्लैंड की साउंड है ना वो स्टार्टिंग में आ रही है। ओके बच्चे, ये आपके ब्लैंड्स हैं जिनको आपने रीड करना है। अभी मैंने आपको करवाया, अभी आपने मेरे साथ करना है सभी ने। ओके, 2 मिनट सभी बच्चे देख लो, फिर मैं आपसे भी पूछूंगी और आपने मेरे साथ इनको रीड करना है। ओके, 2 मिनट सभी बच्चे चेक कर लो।